दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बदल चुकी है और जितने भी कैंडिडेट के पुराने वन टाइम रजिस्ट्रेशन थे या फिर पहले किसी ने फॉर्म फिल किया होगा तो वो सभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। अब दोबारा से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो प्रोसेस भी काफी लंबी हो गई है और साथ में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी बढ़ा दिए गए हैं अपलोड करने के लिए। तो आज की ये वीडियो दोस्तों मैंने स्पेशल डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के लिए बनाई है, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि क्या आपको कैसे अपलोड करना है, मतलब क्या क्या आपको अपलोड करना पड़ेगा और उसका साइज वगैरह कैसे चेंज करना है, कैसे उसको कंप्रेस करेंगे, कैसे उसको पीडीएफ में चेंज करेंगे और कैसे यहाँ पर अपलोड करेंगे ताकि आगे चल के आपकी कोई भी फॉर्म में दिक्कत वगैरह ना आए। और हाँ, यहाँ पर मैं वीडियो में आपको एक फ्री टूल भी देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप ये सभी चीजें बड़े आराम से फ्री में कर पाएंगे मोबाइल या फिर पीसी की मदद से। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर इसके सेकंड पेज पर आ गया हूँ क्योंकि आइडेंटिटी प्रोफाइल वाले ऑप्शन में कोई भी चीज अपलोड करने के लिए आपको नहीं मिलेगी। डायरेक्ट आप जब आएंगे मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल वाले पेज पर, यहाँ पर आपको नीचे मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो डिटेल्स मैंने फिल कर ली है। अगर आपको जानकारी चाहिए क्या चीज आपको कैसे फिल करनी है तो उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना दी है, जो कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। चाहे तो वीडियो के आखिरी में भी मिल जाएगी और आप चाहे तो मेरे चैनल पर भी विजिट करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बता रखी है। खैर इस वीडियो में डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है सबसे पहले आपको, जिसके लिए यहाँ पर इन्होंने बता रखा है भैया 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको फाइल अपलोड करनी है और उसका नाम यहाँ पर ये दे रखा है, मतलब इसी नाम से आपको फाइल अपलोड करनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक फ्री टूल दे देता हूँ जो कि है मेरी वेबसाइट onlineboost.in, जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर आपको ऑनलाइन टूल्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों जितने भी टूल्स हैं सभी आप फ्री में यूज कर सकते हैं मोबाइल और पीसी में बड़े आराम से। अब बारी आती है मार्कशीट अपलोड करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको इमेज रिसाइजर वाला टूल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको मार्कशीट सेलेक्ट कर लेनी है। अब आप ये बोलेंगे भैया आपके मोबाइल में मार्कशीट कहाँ से आई या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करने वाले हैं वो कहाँ से आएगा। तो आप चाहें तो उनकी फोटो क्लिक कर सकते हैं मोबाइल से, लेकिन आपको मोबाइल का फ्लैश बंद करके ये फोटो क्लिक करनी है। देख लेना लाइटिंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, नहीं परछाई वगैरह है या फिर फ्लैश वगैरह है तो फोटो या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह जो आप क्लिक करेंगे वो रिजेक्ट हो सकते हैं। और सभी को जितने भी डॉक्यूमेंट की आपने फोटो क्लिक की है सभी को अच्छे से क्रॉप कर लीजिए। मोबाइल में काफी सारे टूल्स वगैरह रहते हैं क्रॉप करने के लिए, अगल बगल का एरिया हटा लीजिए जो भी आ रहा है। फिर उसको अपन इस वाली वेबसाइट से आके साइज वगैरह चेंज करने वाले हैं और पीडीएफ वगैरह में बदलने वाले हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी दुकान पे भी जाके स्कैन वगैरह करवा के मोबाइल में डाल सकते हैं या फिर लैपटॉप वगैरह में रख सकते हैं। खैर मार्कशीट की बात करते हैं। अब मेरे पास ये सिंपल मार्कशीट है, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। आप देख लीजिए अगल बगल का एरिया हटा के आपको इस तरीके से नजर आएगी। अब मार्कशीट के केस में दोस्तों बैथ वाले में आपको डाल लेना है 500 और हाइट वाले में आपको डाल लेना है 700। इस तरीके से आपको जैसे कि मैंने बताया था 50 से 300 KB के बीच में फाइल का साइज रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 ही KB हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ नीचे से। यहाँ पर आप राइट साइड में जाएंगे तो साइज बढ़ने लगेगा और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो साइज कम होने लगेगा। और यहाँ साइज आपका ये लिख कर आ रहा है। मेरी तो वैसे सही थी लेकिन हो सकता है आपकी वाली फाइल सही ना हो, इस वजह से मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ। तो मैं इसको 100 KB के आसपास कर लेता हूँ, 80 KB के आसपास कर लेता हूँ। इसके बाद इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपकी मार्कशीट लंबाई में है तो आपको नीचे 500 डालना है इधर और यहाँ पर 700 डालना है। अगर मार्कशीट चौड़ाई में है तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 700 इस वाले ऑप्शन में डाल देंगे और 500 यहाँ पर आप डाल देंगे। साइज नीचे यहाँ से सेट कर ही सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्कशीट चौड़ाई में आ चुकी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आपकी मार्कशीट कैसी है। तो साइज मेरा सेट हो चुका है, लेकिन हाँ पीडीएफ में अब इसको बदलना है। तो पीडीएफ में बदलने के लिए दोस्तों आपको आ जाना है वापस ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको सिंगल इमेज फाइल टू पीडीएफ वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है जो भी आपने कन्वर्ट की है। जैसे ये मेरी मार्कशीट है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और कन्वर्ट टू पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब बारी आती है उसका नाम बदलने की। तो इस नाम को आप कॉपी कर लीजिए, बोर्ड और नीचे एक स्लैश लगा हुआ है और सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। अब उस फाइल का नाम भी आपको बदलना है। तो ये रही मेरी वो मार्कशीट, इसको मैं यहाँ पर रीनेम कर लेता हूँ। आप चाहें तो राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, मोबाइल में भी रीनेम के ऑप्शन रहते ही हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही रीनेम कर लेता हूँ और वो पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। आप चाहे अगर मोबाइल से कर रहे हैं और कॉपी करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम यही स्पेलिंग होनी चाहिए और नीचे जो स्लैश लगा हुआ है वही लगा होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर इसको अपलोड करता हूँ। ये रहा मेरा बोर्ड का सर्टिफिकेट और यहाँ पर प्रीव्यू करने के लिए ऑप्शन आ गया है और डाउनलोड हो जाएगी आपकी फाइल। मैं प्रीव्यू नहीं कर रहा हूँ, अपलोड सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर
क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप अपलोड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। हमारी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर टिक लगाना है और नेक्स्ट एंड प्रीव्यू कर देना है। यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखाई देंगी जो भी आपने फिल की हैं, चेक कर सकते हैं। मार्कशीट वगैरह डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यहाँ पर सक्सेस हो गया ये। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे इसके अगले स्टेप पर, जहां पर आपको आधार कार्ड वगैरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर पहला या फिर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो कोई चीज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर उसमें डिटेल मैच नहीं कर रही है तो आप यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। जब आप दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो ID कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर 10-12 की ID कार्ड जो भी आपका इशू हुआ है उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नजर आएगा। ये वाला ऑप्शन सिर्फ NDA के फॉर्म के लिए अप्लाई होगा। CDS का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा फॉर्म भरना चाहते हैं UPS के लिए तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो सिंगल साइड ही आपको अपलोड करनी है, दोनों तरफ अपलोड नहीं करनी है। भले ही पीछे कुछ भी लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन साइड है जहाँ पर आपका नाम, डिटेल्स वगैरह लिखी है वही आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस वाले ऑप्शन में पैन कार्ड का नंबर आपको डाल देना है और यहाँ पर आपको पैन कार्ड अपलोड करना है। अब पैन कार्ड अपलोड करने के लिए यहाँ पर साइज दे रखा है 20 से 200 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है, यानी कि PDF में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर उसका वो भी दे रखा है किस नाम से आपको अपलोड करनी है फाइल। तो इसके लिए वापस से हम आ जाएंगे इसी वाले टूल पर, इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं। अब लंबा अगर डॉक्यूमेंट है तो उसके केस में दोस्तों आपको यहाँ पर 500 डाल देना है और यहाँ पर 300 डाल देना है इस तरीके से। सॉरी, अगर चौड़ाई में ज़्यादा है तो इस तरीके से डाल देना है। अगर लंबाई में ज़्यादा है मतलब कि लंबी फाइल है तो यहाँ पर आपको 300 डाल देना है और यहाँ पर आपको 500 डाल देना है इस तरीके से। तो ये लंबाई में हो जाएगा। तो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग जैसी फाइल है वो आपकी। मैं वापस से वही कर देता हूँ और इसको आपको 20 से 200 KB के बीच में कर लेना है। थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, 50-100 KB के आसपास कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इसको हमें डायरेक्ट अपलोड कर देना है। ओके, अंडरस्टूड। ये हमारी यहाँ पर मैंने नाम चेंज नहीं किया तो इस वजह से ये एरर आ रहा है। रिनेम करना पड़ेगा, मुझे भूल गया था मैं। ये फाइल हमारी हो चुकी है रिनेम। फाइल आपकी एक बार में ही अपलोड हो जाएगी। अपलोड फोटो ID वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर यस कर देना है। फिर ओके कर देते हैं और नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपको नजर आ रहा है मैं आ गया हूँ सोशल कैटेगरी प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे, जहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा, जिसमें आपको 50 से 300 KB के बीच में इस फाइल को PDF में बना के अपलोड करना है। उसका नाम यहाँ पर दे रखा है कास्ट सर्टिफिकेट नाम से ही आपको ये फाइल अपलोड करनी है। तो 50 से 300 KB के बीच में हम लोगों ने पहले ही फाइल बनाई थी स्टार्टिंग में, उसी तरीके से आपको फिर बना लेनी है। यहाँ पर मैं वापस से आ जाता हूँ इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर मैं जाति प्रमाण पत्र सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो मैं यहाँ पर कोई दूसरी फाइल सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाली एक फाइल है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें हम लोग डाल देंगे 500, उसी तरीके से यहाँ पर डाल देंगे 700। लंबाई में है क्योंकि मेरी फाइल इस वजह से। अब यहाँ पर इसका साइज आपको सेट कर लेना है, 100 KB के आसपास कर लेना है। 70-80 KB कर लेता हूँ, 50 से 300 KB बता रखा है तो कितना भी आप कर सकते हैं। इसको आप नाम बताया था उसी नाम से सेव कर लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब बदलना है इसको PDF में बदलने के लिए मैंने आपको टूल दिखाई दिया था। इस वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे, सिंगल इमेज टू PDF। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस फाइल को जो हमने बनाई है, यदि हमारी फाइल, इसको सेलेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे और PDF में हम लोग सेव कर लेंगे। इसका नाम बदलना पड़ेगा, सॉरी मैंने पहले उसका नाम बदल दिया था, अब आपको इसका नाम बदलना पड़ेगा और इसको सेव कर लेते हैं। PDF में हमारी फाइल हो चुकी है। डायरेक्ट हम आ जाएंगे इस वाले पेज पर, यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट PDF, और हमारी फाइल एक बार में अपलोड हो जाएगी। ओके कर देते हैं, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे फोटो एंड सिग्नेचर वाले स्टेप पर, जहां पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर इन्होंने साइज दे रखे 20 से 200 KB के बीच में साइज होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपकी फोटो होनी चाहिए। फोटो का नाम आपको ये रखना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और फोटो में आपका चेहरा 75% हिस्से में नजर आना चाहिए, यानी कि 3/4 हिस्से में नजर आना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होती तो आपकी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर कुछ मैं एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर फोटो जैसे कि आपको नजर आ रही है इस तरीके की फोटो एक्सेप्ट की जाएगी। बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और चेहरा ही चेहरा जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से आपको फोटो लगानी है। ज़्यादा कलर होगा या फिर ज़्यादा पास होगी, टोपी हेड वगैरह लगा रखी होगी, चेहरा फोटो ब्लर होगी इस तरीके से, या फिर उल्टी होगी फोटो, डार्क होगी, या फिर चश्मा वगैरह लगा रखा होगा, साइड में देख रहे होंगे, या फिर फोटो ज़्यादा स्मॉल होगी तो फोटो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी।
ये भी फ़ोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी। जब वैसे ज़्यादातर लोग इस तरीके की फ़ोटो अपलोड करते हैं, लेकिन वो भी फ़ोटो यहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाएगी। इस तरीके की फ़ोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी। सिर्फ ज़्यादा चेहरा नज़र आ रहा है, इस तरीके की फ़ोटो एक्सेप्ट करी जाएगी। तो आपको ये चीज़ देख लेनी है। और यहाँ पर ये भी फ़ोटो एक्सेप्टेड है, तो यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। और यहाँ पर सिग्नेचर की अगर मैं बात करूँ, 20 से 100 KB के बीच में आपके सिग्नेचर होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और इसका नाम ये रखना है आपको, 350 से 500 पिक्सल के आपको हाइट और ब्रेथ रखनी है। वो मैं आपको बताता ही हूँ किस तरीके से बनानी है। तो इसकी गाइडलाइंस भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर के लिए यहाँ पर दे रखा है, ब्लैक पेन से आपको साइन करने हैं। ये लिखा हुआ है, ब्लैक पेन से आपको साइन करने हैं। वाइट प्लेन पेपर आपको लेना है, बिना लाइन वाला पेपर, लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए उस पेपर में। और सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड कर लेने हैं। चलो एक एक करके अपलोड करते हैं। वापस से आ जाते हैं ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा दोस्तों। जैसे कि आप इस वेबसाइट को यूज करेंगे तो आपको वेबसाइट पसंद आने वाली है, मुझे पता है। और अगर आप ये चाहते हैं ये वेबसाइट परमानेंट चलती रहे, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने UPI ID डाल रखी है और साथ में QR कोड भी डाल रखा है। चाहे तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर इससे हमें पेमेंट कर सकते हैं, डोनेशन वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो 5, 10, 20 जो भी आपकी मर्जी है वो आप अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भैया बड़ा ही अमाउंट आपको डोनेट करना है। हाँ, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप एक बार टूल को यूज कर रहे हैं, 2 बार यूज कर रहे हैं किसी फॉर्म को फिल करने के लिए, अगर आपने 5 बार टूल को यूज किया है तो 5 बार तो 5 रुपये आप डोनेट कर सकते हैं इसी UPI ID या फिर QR कोड पे। अगर हमारा सपोर्ट होता रहेगा और हमारा खर्चा निकलता रहेगा, क्योंकि आपको पता है वेबसाइट को चलाने के लिए मेंटेनेंस वगैरह हर साल हमें होस्टिंग वगैरह भरनी पड़ती है, होस्टिंग वगैरह लेनी पड़ती है। तो खर्चा नहीं निकलेगा तो हम वेबसाइट कैसे चला पाएंगे, तो आप सोच सकते हैं। तो डोनेट जरूर करिएगा। चलो इमेज अपलोड करने के लिए हम आ जाते हैं इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पे। हाँ, यहाँ पर मैंने 1-2 टूल और डाल रखे, वो मैं बताना भूल गया था। अगर आपके फोटो में व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तो आप इससे बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं। फोटो धुंधली सी है तो इससे आप क्लियर भी कर सकते हैं। अब मैं वापस से आ जाता हूँ ऊपर वाले इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट करनी है, जिस फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं। अब मेरी फोटो में यहाँ पर चेहरे के अलावा और भी हिस्सा नजर आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके क्रॉप कर लेता हूँ। आप किसी भी टूल से क्रॉप कर सकते हैं। मैं इसको क्रॉप करके सेव कर लेता हूँ किसी भी नाम से। इसके बाद यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। अब फोटो केस में दोस्तों आपको यहाँ पर 300 डालना है और हाइट वाले ऑप्शन में 400 डाल देना है। यहाँ पर देखेंगे आपका फोटो का साइज लिखकर आने लगेगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बता रखा है 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, तो इसको आप बढ़ा लीजिएगा। 70 KB के आसपास कर लेता हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं सिग्नेचर सेलेक्ट करूंगा। अब सिग्नेचर केस में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने पिक्सल्स दे रखे थे 350 बाई 500 पिक्सल, तो यहाँ पर हम लोगों ने पिक्सल पहले से ही सेलेक्ट करके रखा है। 350 कर देते हैं और यहाँ पर 500 पिक्सल कर देते हैं। सॉरी, उल्टा हो गया शायद। यहाँ पर हाइट दे रखी है 350 पिक्सल, तो हाइट वाला ये वाला कॉलम है, इसमें 350 डालेंगे और ब्रेथ वाले कॉलम में 500 डालेंगे, इस तरीके से। इसके बाद आपको साइज देख लेना, 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए किसी नाम से सेव करके। हम यहाँ पर इनको अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने से पहले आपको नाम भी चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो फोटो का मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ फोटो को और ये रही फोटो, इसको मैं रिनेम कर लेता हूँ। फोटो डाल दूंगा और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। फोटो एक ही बार में आपकी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यस कर देना है। इसके बाद आपके सामने प्रीव्यू करने का ऑप्शन आने लगेगा, आप प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके बाद मैं सिग्नेचर का नाम कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ और सिग्नेचर की ये वाली फाइल है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। नाम को रिनेम कर लिया मैंने और इसको सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ये लिख कर आ रहा है सिग्नेचर ब्लैक परसेंटेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 95%। 95% से ब्लैक वाला जो एरिया है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको ओके कर देना है। थोड़ा सा इसको साइज वगैरह और मैं सेट करना पड़ेगा आपको। वाइट एरिया मेरी फ़ोटो में ज़्यादा है, तो मुझे सबसे पहले तो इसको क्रॉप और करना पड़ेगा। अब नज़दीक से क्रॉप कर लेना है और ओके कर लेना है। इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको दोबारा से अपन को इस वाली वेबसाइट पर आके पिक्सल्स वगैरह सेट करने पड़ेंगे, तो 500 इसमें रहने देना है, 350 इसमें रहने देना है और साइज़ का सेट कर लेना है। 50 KB के आसपास आ चुका है। इसको मैं दोबारा से डाउनलोड कर लेता हूँ, उसी नाम से मैंने इसको सेव कर लिया है। अब वापस से यहाँ पर आके हम लोग इस फाइल को अपलोड करेंगे और ओके कर देंगे, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, जो व्हाइट वाला पोर्शन था वो ज़्यादा आ रहा था, तो इसको नज़दीक से सिग्नेचर को आपको क्रॉप करना पड़ेगा ताकि आपके साइन आए और अगल बगल का पोर्शन ज़्यादा ना आए, तब वो फाइल अपलोड हो पाएगी। इस वजह से यहाँ पर एरर आ गया था। तो इस फाइल को हम अपलोड कर देते हैं और एक बार में आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं प्रीव्यू वगैरह करके। इसके बाद सिंपली आपको सेव एंड सबमिट कर देना है। तो भैया इस तरीके से आपको जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो सभी अपलोड करने थे यूपीएससी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन में। अगर आपको फिर भी चाहे आप यूपीएससी के किसी भी फॉर्म को फिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डोनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे आपको डोनेट करना है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं और वेबसाइट परमानेंट चलाना चाहते हैं तो। और हाँ, अगर आप इस फॉर्म को
फिल कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं किसमें आपको कैसे डिटेल फिल करनी है, तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर मैंने डिटेल में पूरी प्रोसेस बता रखी है।